इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। MQM की 21, JUI की 11, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं। MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, BNP, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप की कौमी असम्बली में एक एक सीट है। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। बिजली की चोरी में कमी और तरसील में बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं। इसका हल एंटीबायोटिक से नहीं होगा, इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कल सिगरेट से मुतालिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की रिपोर्ट आई है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। अरबों खरबों की आमदन हो सकती थी, जिसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। नेप्रा में बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेप्रा मार्च के FCA की मद में इजाफे से मुतालिक फैसला बाद में जारी करेगा। नेप्रा के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। अथॉरिटी एदाद शुमार और तमाम स्टेक होल्डर्स की राय का जायजा लेगी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला नोटिफिकेशन की सूरत में जारी होगा। CPPA हुकाम के मुताबिक मार्च में 7 अरब 70 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त की गई। मौजूदा इजाफे में 7 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद की एडजस्टमेंट है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस था। पूरी दुनिया को पता है कि PTI इस वक्त मुल्क की वाहिद विफाकी जमात है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन और इलेक्शन एक्ट इसकी इजाज़त देता है कि हम इवेंट्स मुनक्किद करें। हमारे इवेंट को ख़राब किया गया, तमाम चीज़ें उठाकर ले गए, हमें अपना इवेंट मुंतकिल करना पड़ा। इस वक्त भी कोई हुकूमती नुमाइंदा ऐवान में मौजूद नहीं है। सिंध हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया, क्या आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। SSP ईस्ट की रिपोर्ट भी आई है। मलीर में धमाका भी हो चुका है और मजीद थ्रेट्स भी हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे? चीफ जस्टिस का कहना था कि रिपोर्ट देखकर मज़ा नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के मुलाजमीन की दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना ने इन मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की मंजूरी दी थी, मगर बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाज़त देता है तो बताएं, ये पॉलिसी मैटर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है? सिंध असम्बली कानून बना दे, फिर कानून के तहत रेगुलराइज करते रहें। लाहौर की सेशन कोर्ट ने रियासती इदारों के खिलाफ इंटरनेट पर मवाद अपलोड करने के मुकदमे में आज़म स्वाति की अबूरी जमानत 21 मई तक मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का आज़म स्वाति को FIA के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई के बाद बारदाना की तकसीम और सरकारी गोदामों तक तरसील किसानों के लिए एक इम्तिहान बन गया। PTMA की जानिब से पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। 29 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। किसान तैयार गंदम की शक्ल में साल भर की जमा पूंजी महफूज बनाने के लिए परेशान। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। जितनी गंदम की फसल आ गई है उतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई। पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपए फी मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में $1.6 अरब का नुकसान हुआ। आलमी बिरादरी ने बहाली सरगर्मियों के लिए $2.6 बिलियन का वादा किया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के वादे पूरे नहीं हुए। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी और फैसला साजी के लिए सूबों की मुशावरत ज़रूरी है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वो आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के हामी हैं, चाहते हैं सिखों के लिए पाकिस्तान के वीज़े आसान किए जाएं। वज़ीर दाखिला ने ख्वाहिश जाहिर की कि सिखों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत देनी चाहिए। सवाल हुआ कि क्या भारतीय पासपोर्ट के हामिल सिखों को भी ऑन अराइवल वीज़ा देंगे। वज़ीर दाखिला जवाबन बोले, पहले मरहले में दूसरों को देंगे, दूसरे मरहले में ये भी कर लेंगे। कोयटा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। लग्यामी मूसलाधार बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान। PDMA का कहना है कि बारिश के साथ गरज चमक से हादसात हो सकते हैं। शहरी बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और दरख्तों से दूर रहें। बानी PTI कौमी लीडर हैं, उनके नाम से वोट लेकर ऐवान ज़ीरी में बड़ी तादाद में अरकान पहुंचे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा हम आज भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं मगर ये भी तो हाथ मिलाएं। शाह महमूद को हथकड़ी मिलाते देखकर दुख होता है, नहीं चाहते कि जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई वो इनके साथ भी हो। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाकारा ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ग्रीन बसों के पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाहौर से तैयार होने वाली पहली बस KMC हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल पुरजाजात की कंपनियों पर पाबंदियों पर अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। ईरान के साथ तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टर्बाइन। जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई। यस सर। पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों ने लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तलबा ने विंड टर्बाइन तैयार कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया कि विंड टर्बाइन भी सोलर पैनल्स की तरह काबिल तजदीद तवानाई का एक जरिया है, जिससे रात में भी बिजली पैदा की जा सकती है। और भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले पर 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे मरहले में राहुल गांधी और हेमा मालिनी समेत कई कदावर लीडर की नशिस्तों पर मुकाबला। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने के लिए बाहर निकलने की अपील करते हुए कहा है कि उनका वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून को मुकम्मल होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।